जिले के 16 प्रखंडों से हजारों लोग आए जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर नवगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रशांत किशोर के स्वागत में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों की लंबी कतार दिखी। भागलपुर की धरती पर प्रशांत किशोर का फूलों की माला और ढोल बाजे के साथ जय बिहार जय जय बिहार नारों के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं नवगछिया अनुमंडल के पीके यूथ क्लब के युवाओं ने सैकड़ों की संख्या में बाइक रैली निकाली। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू नीतीश के इस राज्य में स्कूलों में खिचड़ी बंट रही है और कॉलेज में डिग्री पढ़ाई दोनों जगहों में कहीं नहीं हो रही है। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चों को कोई भी कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए। अपने बच्चों का ठिकाना ही नहीं है। सब लोग देश को विश्व गुरु बनाने चले हैं। सब बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। लोग ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा बच्चा पढ़ेगा या नहीं। बिहार में 100 में से 60 लोगों के पास जमीन है ही नहीं। प्रशांत किशोर ने बिहार में किसानों की बदहाली पर कहा कि खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा। यही खेती करके हरियाणा और पंजाब के लोग राजा हो गए। बिहार में खेती से लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधरा? यह इसलिए कि समाजवाद की इस जमीन पर 100 में से 60 लोगों के पास बिहार में एक धुर जमीन भी नहीं है। यह आंकड़ा याद रखिए। यहाँ गरीब की बात हुई, सामाजिक न्याय की चर्चा हुई, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। बिहार में 100 में 60 लोगों के पास जमीन है ही नहीं। जिनके पास जमीन है ही नहीं वो खेती करेंगे कैसे? 40 लोग जो बच गए जिनके पास जमीन है, उस 40 में से 35 लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 बीघा से कम जमीन है। होल्डिंग का ले लिया क्या? और देखना बिहार जय 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 बिहार। चल विशाल इनको हार खर्च कर रही है। 45,000 करोड़ रुपया खर्चा करके 45 बच्चों को भी पढ़ाने का सुविधा नहीं है।
आपके पास 2000 रुपया है तो आप अपने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, लेकर जिताया है। 2-4-6 महीना और देख लीजिए, कुछ बदलने वाला नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला है। अगर बदलना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। यही आह्वान करने आए हैं। आप आए, इतनी गर्मी में आपने आत्मीय सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। आपके यहाँ पर पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के पढ़ाई की व्यवस्था 5 साल के अंदर निश्चित तौर पर की जाए। और दूसरी बात, 15 से 45 साल के जितने युवा हैं उनको नौकरी हम नहीं दे सकते। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि नौकरी दे देंगे, नौकरी नहीं दी जा सकती। कटिहार अररिया होते हुए भागलपुर उसके बाद आएंगे, तब आपके गांव में पैदल भी आएंगे, आपसे मुलाकात भी होगी, बात भी होगी, आपके गांव पंचायत की समस्या को समझेंगे भी और उसका निदान करने का उपाय भी बताएंगे। आपने हमें नहीं जाना पड़ेगा। तो लालू नीतीश के राज में स्कूल से डिग्री बच रहा है और कॉलेज से डिग्री बच रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो चाहे लालू बन जाए कि मोदी बन जाए, चाहे तेजस्वी बन जाए कि नीतीश बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई कलेक्टर नहीं बना सकता। इस बात को पहले आप समझिए। अपने बच्चे का ठिकाना ही नहीं है। सब लोग देश का विश्व गुरु बनाने के चक्कर में लगा, सब बड़े बड़े बात कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। तो अभी आपको पढ़ाई की बात बताए। दूसरी बात, दूसरा रास्ता है खेती। कोई कह सकता है कि पढ़ाई लिखाई करके भी फायदा नहीं है, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा पंजाब में लोग इतना राजा हो गए, बिहार में खेती से लोगों का जीवन क्यों नहीं सुधरा? वो इसलिए कि समाजवाद की जमीन पर 100 में 60 आदमी के पास बिहार में एक धूल जमीन नहीं है। ये आंकड़ा याद रखिए। यहाँ गरीब की बात हुई, सामाजिक न्याय की चर्चा हुई, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया गया। देश में 100 में 38 आदमी के पास जमीन नहीं है। बिहार में रहने वाले 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। जिसके पास जमीन है ही नहीं, खेती करेगा कैसे? बच गए 40 लोग जिनके पास जमीन है। उस 40 में 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघा से कम जमीन है। तो दो पढ़ाई है कि आपके बच्चे नौकरी पाएंगे, और आपके पास जमीन खेती है नहीं कि आप उससे कुछ फायदा कीजिएगा, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? एक रास्ता और बचा। लोगों ने बताया, अगर आपके पास व्यापार हो, कोई ना कुछ रोजी रोजगार का व्यवस्था हो, दुकान खोल लीजिए तो कुछ ना कुछ आपका भला हो सकता है। वो आप क्यों नहीं कर पाए? उसके लिए नेता का जरूरत है। आपको यहाँ खाद का दुकान खोलना है, सिलाई कढ़ाई का दुकान खोलना है, उसके नेता का क्या जरूरत है? वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए याद रखिए, 100 में 80 आदमी